दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव अब युद्ध के मुहाने पर जा पहुंचा है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स, यूएन वगैरह ने इसे थर्ड वर्ल्ड वार की आहट तक बता दिया है। पूरा विश्व इस समय दो खेमों में बंट चुका है। क्या है यूक्रेन रशिया का विवाद, ताजा हालात क्या है, भारत किसकी साइड है, अमेरिका ने कौन कौन से हथियार यूक्रेन में भेजे हैं, कितनी सेना दोनों तरफ बॉर्डर पर लगी हुई है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। इससे हमारी डिफेंस से जुड़ी डेली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, क्या रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बनेगी? क्या सच में थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रहा है? इन दोनों देशों के बीच तेवरों को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है। एक तरफ रूस ने अमेरिका को यूक्रेन मुद्दे पर ज्यादा दखलंदाजी न देने की चेतावनी दी है, तो वहीं अमेरिका ने यूरोपीय देश में जंगी हथियारों की खेपें भेजना शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर बारूदी हलचल अब तेज हो चुकी है। ये टेंशन इस कदर बढ़ चुकी है कि दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार के मुहाने पर ले जाती दिख रही है। इस विवाद में केवल एक चिंगारी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। अभी 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात हैं। ये पुतिन के एक ऑर्डर पर यूक्रेन पर चढ़ाई कर देंगे। वहीं रूस के हजारों टैंक, मिसाइल सहित फाइटर जेट भी यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जमीन के साथ साथ समुद्री सीमा पर भी बड़े पैमाने पर तनाव शुरू हो गया है। रूस ने अपने नौसेना के 6 जहाजों को भूमध्य सागर में भेजा है। रूसी रक्षा मंत्रालय इसे नौसेना का युद्ध अभ्यास बता रहा है। वहीं इसके साथ ही मॉस्को ने जोर देते हुए ये कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने की फिलहाल कोई भी योजना उनकी नहीं है, लेकिन जमीन पर जो हालात रूस ने पैदा किए हैं वह शांति की ओर इशारा तो नहीं करते। वहीं अमेरिका ने भी ये कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अब यह मसला रूस और यूक्रेन के बीच ही नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कई देश इस मसले पर दो खेमों में बंट गए हैं। अमेरिका ने तो यूक्रेन में मौजूद अपने राजनयिकों और उनके परिवारों को यूक्रेन छोड़ने का निर्देश दिया है, तो वहीं अपने नागरिकों को रूस और यूक्रेन की यात्रा नहीं करने की भी सलाह दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है और महायुद्ध का खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को जंगी हथियारों की खेप भेजना शुरू कर दिया है, जो मोर्चे पर तैनात यूक्रेन के सैनिकों को दिए जाएंगे। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने भी अपने ट्वीट में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि द सेकंड बर्ड इन कीव, हमारे अमेरिकी मित्रों ने यूक्रेन की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए 80 टन से भी ज्यादा हथियार भेजे हैं और ये आखिरी भी नहीं है। एक तरफ अमेरिका ने हथियारों की दूसरी खेप यूक्रेन में भेज दिया है और दूतावास को खाली कराना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन की तरफ से भी रूस को आखिरी चेतावनी दी गई है। इसी बीच सोमवार को उत्तरी यूरोप की सुरक्षा के लिए नाटो ने जेट फाइटर और वॉरशिप भेज दिए हैं। नाटो और अमेरिका ने वार्निंग दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ताजा हालात को देखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अगर रूस के सैनिक यूक्रेन की सीमा के अंदर एक कदम भी रखते हैं तो एक पल में पूरी दुनिया भीषण युद्ध की चपेट में आ जाएगी, क्योंकि दुनिया के अलग अलग कोने पर कई देश एक दूसरे से उलझ रहे हैं, जिसमें यूक्रेन और रशिया के बाद सबसे ज्यादा तनाव इजरायल और ईरान के बीच चल रहा है। वहीं ताइवान पर चढ़ाई करने के लिए चीन भी तैयार है। लेकिन आखिर क्या है रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव और क्यों युद्ध के आसार इन दोनों देशों के बीच बन रहे हैं? चलिए इसको समझते हैं। दरअसल दिसंबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के विरोध में नाटो ज्वाइन करने पर हामी भरी थी। इससे खफा पुतिन ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन को नाटो का कभी सदस्य नहीं बनने देना चाहिए और पूर्वी यूरोप में सभी सैन्य गतिविधियां रोक देनी चाहिए। यूक्रेन से पुतिन की खफा होने की वजह यह है कि रूस की उसकी करीब 2295 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रूस खुद को खतरे में महसूस कर रहा है। यूक्रेन ये कहता है कि वह एक आजाद मुल्क है और रूस उसे नाटो के नजदीक जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन पुतिन को सबसे बड़ा खतरा ये लग रहा है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बाद अमेरिका और नाटो सेनाएं किसी भी दिन रूसी सरहद पर खड़ी नजर आएंगी। लिहाजा यूक्रेन बॉर्डर से अपनी फौज को वापस बुलाने से पहले पुतिन ने अमेरिका के सामने कई मांगे रखी है। पुतिन ने अपनी मांग रखी है कि यूक्रेन के नाटो में एंट्री पर बैन लगाया जाए और यह समझौता किया जाए कि नाटो पूर्वी यूरोप के अधिकांश हिस्सों से अपनी सेनाएं और हथियारों को वापस ले जाएगी। अभी जितनी भी डिप्लोमेटिक मीटिंग अमेरिका और रूस के बीच हुई है उनका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। अब सवाल यह उठता है कि भारत किसके पक्ष में है? तो एक तरफ तो रूस भारत का एक अच्छा दोस्त है, लेकिन जो वो एक आजाद मुल्क के साथ कर रहा है वो गलत है। भारत यहाँ किसी का साथ खड़ा तो नहीं रहेगा, लेकिन कल को अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो भारत रूस को मान्यता भी नहीं देगा वहाँ पर। अमेरिका ने भी यूक्रेन मुद्दे को लेकर भारत को रूस पर दबाव बनाने के लिए कहा है, लेकिन भारत का यहाँ स्टांस बिल्कुल क्लियर है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपके हिसाब से भारत को किसका साथ देना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।